नमस्कार दोस्तों। तो देखिए आज हम लोग जो है नया सीरीज लेकर आ गए हैं जीके जीएस का। तो ये हमारा जो है वो हमारा 8वां भाग है। जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्नों का 8वां भाग लेकर आ गया हूँ। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है हमारा, सरकारिया व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन है। तो जो सरकारिया व्यय होता है उसको नियंत्रित करने का जो प्राधिकारी होता है वो कौन होता है। तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक होता है? तो नहीं। नीति आयोग होता है? तो नहीं। वित्त मंत्रालय होता है? तो हाँ। क्या होता है? वित्त मंत्रालय होता है। वित्त आयोग नहीं होता है, वित्त मंत्रालय होता है। तो जी हाँ दोस्तों, सरकारिया व्यय को नियंत्रित करने का जो प्राधिकारी होता है वो वित्त मंत्रालय होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि फिजी द्वीप कहाँ अवस्थित है। तो जो हमारा फिजी द्वीप है वो कहाँ अवस्थित है। तो क्या अटलांटिक महासागर में स्थित है? तो नहीं, ये जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। फिजी द्वीप कहाँ स्थित है? ये हमारा प्रशांत महासागर में स्थित है। अगले प्रश्न पे आते हैं, भक्ति आंदोलन को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो देखिए जो भक्ति आंदोलन है ये ना तो तुलसीदास के द्वारा शुरू किया गया था, ना सूरदास के द्वारा, ना सूफी संतों के द्वारा, ये अलवार के संतों के द्वारा जो है शुरू किया गया था। ये बहुत बार क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया, जिसका कोई जो है गिनती नहीं किया गया अभी तक, बहुत बार पूछा गया। सारे एग्जामों में जो है लगभग ये आता ही है। तो भक्ति आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अलवार के संतों के द्वारा। अगला प्रश्न है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। क्या था बटलर कमेटी का उद्देश्य? तो ये देखिए उद्देश्य क्या था, बटलर कमेटी जो था उसका उद्देश्य क्या था। तो ये बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मत संबंधों को सुधारना, यही था। यानी कि भारतीय जितने भी राज्य थे उसको जो है क्या करना था, इनको सुधारना था। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? इनको सुधारना था। ये हमारा जो आधुनिकीकरण नहीं करना था भारतीय कृषि का, इसका भी आधुनिकीकरण नहीं करना था। ना ही राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना था। इसका काम था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने छुरी मारकर किसकी हत्या कर दी। तो शिवाजी जो थे वो छुरी मारकर क्या अबुल फजल की हत्या की थी? नहीं। बैरम खान की? नहीं, ये अफजल खान की जो है हत्या कर दी थी छुरी मार करके शिवाजी जो है। अगला प्रश्न है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी है। तो देखिए ये मगध की राजधानी नहीं थी, ये बज्जी की भी राजधानी नहीं थी, ये कौशल की भी राजधानी नहीं थी, ये रंग की राजधानी चंपा थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो देखिए द्वितीय जो बौद्ध समिति है उसका आयोजन वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये राजगिरी में नहीं हुआ था, पाटलिपुत्रा में नहीं हुआ था, वैशाली में हुआ था। ये देखिए ये पहला हुआ था, ये दूसरा हुआ था और ये तीसरा हुआ था। तो इस तरह जो है, और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, इसमें नहीं दिया हुआ चौथा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया। तो जलवायु परिवर्तन पर जो कानून लाने वाला देश था वो पहला देश क्या जापान बना था? नहीं। फिनलैंड बना था? नहीं, ये न्यूजीलैंड बन गया था पहला देश जो कि जलवायु परिवर्तन पर कानून लाया था। अगला है, जन अजंता और एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये लगभग लोग जानते ही हैं कि ये केरल में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, ये महाराष्ट्र में है अजंता और एलोरा का गुफा। तो ये हमारा तीसरा नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शब्द गॉम्बिट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। गॉम्बिट जो शब्द है वो कौन से खेल से संबंधित है? क्या बास्केटबॉल से है, शतरंज से है, मुक्केबाजी से है या गोल्फ से है। आप लोग देखिए अगर जानते हैं तो वीडियो रोक के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, या आप जो है पहले ही जवाब दे सकते हैं, अपने मन में पहले ही जवाब दे दीजिए। तो ये देखिए इसका जो आंसर होगा ये बास्केटबॉल नहीं होगा, ये शतरंज होगा, ना मुक्केबाजी होगा ना गोल्फ होगा। तो गैम्बिट शब्द जो है शतरंज का शब्द है। अगला प्रश्न है, निद्रा रोग जो नामक बीमारी है वो किससे होता है। क्या विटामिन ए की कमी से होता है? तो नहीं, विटामिन ए की कमी से तो रतौंधी होता है। शरीर में कैल्शियम की कमी से? नहीं, ये तो जो है हमारा रिकेट्स या फिर कह सकते हैं सूखा रोग होता है। ये रक्तचाप के बढ़ने से ये भी नहीं होता। ये होता है ट्रिपोसोन, ये जो होता है ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से, इसके कारण जो है निद्रा रोग हो जाता है। अगला है, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किसके लिए प्रयुक्त है, यानी कि जी का फुल फॉर्म क्या होता है। 2G स्पेक्ट्रम में जो जी है 2G, तो जी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या ग्लोबल होता है? नहीं। गवर्नमेंट होता है? नहीं।
गूगल भी नहीं होता, ये जनरेशन होता है, यानी सेकेंड जनरेशन स्पेक्ट्रम हुआ, सेकेंड जनरेशन स्पेक्ट्रम। 3G हुआ तो थर्ड जनरेशन स्पेक्ट्रम, इस तरह से हुआ। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला तो सुने ही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, उसका जो है अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे? नहीं, ये जो है नहीं थे। एनी बेसेंट भी नहीं थे, बाल गंगाधर तिलक भी नहीं थे। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, वो राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला है, सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? तो जो सरकारिया आयोग है वो उच्च शिक्षा से संबंधित नहीं था, और नदी जल विवाद से भी संबंधित नहीं था, ये शेयर घोटाला से भी संबंधित नहीं था, ये केंद्र और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित था सरकारिया आयोग। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो आगरा शहर तो जानते ही होंगे आप लोग कि ये यमुना नदी के किनारे है। तो क्या इसको बहलोल लोदी ने किया था? लोदी ने, ये लोदी है। तो बहलोल लोदी ने किया था? नहीं। ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था? नहीं। अकबर ने किया था? नहीं। ये सिकंदर लोदी ने किया था। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किसने किया था? तो महाराष्ट्र में गणपति पर्व का जो शुभारंभ है वो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले नहीं किए थे, अरविंद घोष भी नहीं किए थे, बिपिन चंद्र पाल भी नहीं किए थे। ये बाल गंगाधर तिलक जो है वो महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किए थे, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, वी मैक्स का अभिप्राय क्या है? तो देखिए, वी मैक्स का यहाँ देखिए सब मिलता जुलता है, लेकिन आपको याद रखना कि वी मैक्स का डब्ल्यू से जो है वर्ल्ड वाइड होता है, आई से जो है इंटरऑपरेबिलिटी होता है। आप देख लीजिएगा कि इसमें जो है इंटरऑपरेबिलिटी है, और फिर जो है फोर और एम से माइक्रोवेव हुआ, और ए से एक्सेस हुआ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये किसमें है? तो बीम मैक्स ये जो हमारा थर्ड नंबर हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ये थर्ड नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती है? तो पथरीले रेगिस्तान में एक दिशा में लगातार चलने वाली जो हवाएं हैं वो क्या चिमनी बना? चिमनी जानते हैं, जिसमें ईटा पकता है उससे धुआं निकलता है, वो वाला होता है, ये नहीं होगा। मशरूम का चट्टान होता है, ये भी नहीं होगा। ये अर्धांग का निर्माण करते हैं, यानी पथरीला रेगिस्तान जो है एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं जो है वो यारदांग का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? तो जो लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी है वो हमारा जो है वो मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है, ये हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा में नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से खींची गई है? तो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है वो अफ्रीका से होकर नहीं, एशिया से होकर नहीं, ये अटलांटिक महासागर से नहीं, ये प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को हमारा यह जो प्रश्नों का सीरीज है, सेट है, वो आपको पसंद आ रहा होगा। तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि हम और बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए ला सकें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।